हमेशा की तरह मैं आज भी आप सभी की सुख समृद्धि की कामना उस शक्ति से करता हूं जो शक्ति हम सबसे ऊपर है। आप में से ही कई सारे दोस्त फ्रेंड मुझसे क्वेश्चन करते हैं, कमेंट में पूछते हैं कि हमारा जो स्वर है वो डेट के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए, क्या समाधान हमें करना चाहिए इसके लिए। आप जब ये कहते हैं कि आपका स्वर डेट के हिसाब से नहीं चल रहा है तो मुझे कहीं ना कहीं ये सुनाई देता है, ये समझ आता है कि आप ये कह रहे हैं कि आपका स्वर नेचर के हिसाब से नहीं चल रहा है, यानी कि नेचर के हिसाब से जो स्वर आपका जिस दिन आना चाहिए वो स्वर नहीं आ रहा है और उसके विपरीत ही आपका कोई स्वर आ रहा है और यहाँ परिस्थितियाँ आपके लिए मुश्किल होने शुरू हो जाती हैं। इसीलिए आपको एक समाधान चाहिए होता है ताकि आप यूनिवर्स के साथ अलाइन हो सकें, और जब आप अलाइन हो सकें तो आपका जो स्वर यूनिवर्स जिस दिन चलाना चाह रही है वो स्वर आपका चलना शुरू हो जाए। और इसके लिए आज मैं आपको इसी वीडियो में वो समाधान भी दे रहा हूँ जिस समाधान को आप अपनी लाइफ में लागू करके नेचर के साथ अलाइन कर सकते हैं। पहली बात यहाँ पे ये है कि जब मैं नेचर की बात कर रहा हूँ तो नेचर के अंदर ही हमारा ब्रह्मांड, यूनिवर्स, कोई भी दिव्य शक्तियाँ जिन्हें भी हम मानते हैं, उनको हम कोई भी नाम देते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारे का सारा आता है। तो आपको दिव्य शक्तियों के साथ, ब्रह्मांड के साथ, यूनिवर्स के साथ, नेचर के साथ अपने स्वर को अलाइन करना होता है। समाधान जानने से पहले आपको ये भी जानकारी प्रॉपर होनी चाहिए कि आपका स्वर, कई बार क्या होता है कि आप हो सकता है कि उसको उतना सही तरीके से चेक ना कर पा रहे हो और आपका स्वर नेचर के अकॉर्डिंग ठीक भी चल रहा हो, लेकिन आपको एक डाउट आपने क्रिएट कर लिया कि शायद मेरा स्वर ठीक नहीं चल रहा है, मेरा स्वर नेचर के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, डेट के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है। तो वहाँ से परिस्थितियाँ आपके लिए ठीक होते होते भी खराब हो जाएंगी। आपको यहाँ पे इस चीज़ को पहले समझना होगा कि क्या एक्चुअल में आपका स्वर डेट के अकॉर्डिंग, नेचर के अकॉर्डिंग अभी नहीं चल रहा है। इसको जानने का क्या तरीका है? इस चीज़ को चेक करने का तरीका सबसे पावरफुल ये है कि आप अपनी लाइफ को देखें। आप किसी भी जन्म कुंडली को ना दिखाएं कि मेरी जन्म कुंडली में क्या चल रहा है। मैं आपको आपकी सांसों के थ्रू ही आपकी लाइफ को देखना बता देता हूँ और ये बहुत आसान है, और जितना रियल ये चीज़ है इतना शायद कोई भी चीज़ नहीं है। आपको करना सिर्फ इतना है, आपको कुछ एक पॉइंट मैं यहाँ पे बताऊंगा, आपको ये चेक करना है कि क्या ये चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई चिंता है, किसी चीज़ का डर है और जो आपको लगातार खाए जा रहा है। जब मैं डर और चिंता की बात कर रहा हूँ तो मैं किसी बड़े डर और चिंता की बात कर रहा हूँ। मैं इस चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अभी आपके घर की लाइट गई हुई है तो आपको ये चिंता है कि लाइट कितनी देर में आएगी, इस चिंता की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको किसी को 500 रुपये पेमेंट करनी थी और गलती से आपने 600 रुपये पेमेंट कर दी, आपको इस चीज़ की चिंता है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक्चुअल में जो आपकी रियल प्रॉब्लम है उनकी बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई रियल में प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, तो यहाँ हो सकता है कि आपका स्वर डेट के अकॉर्डिंग ना चल रहा हो। कोई ना कोई डर आपके पास हो सकता है, डर में भी थोड़ा सा भेद है। आप कई बार मैं से किसी से मिलता हूँ तो वो कहते हैं कि मुझे हाइट का डर लगता है। भाई, हाइट से अगर आपको डर लग रहा है और मान लो मैं भी एक 10 मंजिला इमारत के ऊपर जाके खड़ा हो जाऊं और वहाँ पे कोई रेलिंग नहीं है और मैं नीचे झांक रहा हूँ और मुझे डर लग रहा है, तो ये डर नहीं है, ये एक्चुअल में डर है। यहाँ डरना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फ्यूचर का कोई ऐसा डर है कि कभी ये ना हो जाए, कभी मेरी लाइफ से ये इंसान एकदम से ना चला जाए, या कोई ये चीज़ ना हो जाए, वो चीज़ ना हो जाए, अगर इस तरह के कोई डर है तो फिर आपका हो सकता है कि प्रॉपर जो स्वर चलना चाहिए नेचर के अकॉर्डिंग वो नहीं चल रहा है। और क्या हो सकता है, यहाँ पे कई बार आपके पास पैसे का अभाव हो सकता है। पैसे का अभाव में भी लोग एकदम से पता नहीं किन चीज़ों को पकड़ते हैं। मुझे हंसी इसलिए आ गई क्योंकि कई बार मैं ये चीज़ें जब शेयर करता हूँ तो लोग कहते हैं कि पैसे का अभाव तो है, लेकिन ठीक ठाक चल रही है लाइफ, पैसा ठीक ठाक है, अभाव कैसे है? भाई, अगर आप ये कहो कि अभी आपको अंबानी के जस्ट
साइड में घर बनाना है तो फिर अभाव सबके पास है। तो यहाँ आपको एक्चुअल में देखना है कि एक्चुअल में आपके पास अभाव है पैसे का, एक्चुअल में आपके पास पैसे की बरकत नहीं हो रही है, जितना पैसा आपके पास आ रहा है उससे डबल ट्रिपल खर्च हो रहा है, तो यहाँ चंद्र आपका जो स्वर है वो डिस्टर्ब है, वो नेचर के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। मान सम्मान की कोई हानि हो रही है, रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, प्यार नहीं मिल रहा है एक्चुअल में। यहाँ भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। आप किसी के घर गए, उसने आपको ठीक से नाश्ता वास्ता नहीं कराया, तो यहाँ ये मान सम्मान की हानि नहीं है। कई बार कुछ बड़ी चीज़ें होती हैं, आप एफर्ट करते हैं अपनी तरफ से, लेकिन वहाँ आपको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका मतलब जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उतने रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये आप मान सकते हैं कि आपका स्वर नेचर के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। हेल्थ का कोई इशू आपके पास हो सकता है। हेल्थ के इशू के अंदर भी यही है। कई लोग ये एकदम से कहते हैं कि नहीं मेरे अभी इस हाथ में थोड़ा सा दर्द है तो ये इशू है मेरे साथ। भैया ये 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ परमानेंट। कोई बड़ा इशू आपके पास अगर है हेल्थ का, तो इसका मतलब ये है, और उसके लिए आप बहुत सारी, देखो यहाँ भी हम हमेशा विजडम की बात करते हैं। आप उस हेल्थ के इशू के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट भी करा चुके हैं, लेकिन कोई भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। रिजल्ट मिलने की तो दूर बात, डायग्नोस नहीं बन पा रहा है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर 101% आप जो यूनिवर्स की अलाइनमेंट है आपका स्वर रखने की, उससे दूर जा रहे हैं। ये कुछ एक तरीके मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आप सबको समझ जाना चाहिए कि एक्चुअल में आपका डेट वाइज जो स्वर आना चाहिए, जिसको आप डेट वाइज कहते हैं, मैं उसको नेचर वाइज कहता हूँ, यूनिवर्स वाइज कहता हूँ, कि यूनिवर्स आपको देना चाहता है कि इस टाइम पे ये स्वर आपका चलना चाहिए, इस टाइम चंद्र स्वर चलना चाहिए, इस टाइम सूर्य स्वर चलना चाहिए, इस टाइम समय आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलनी चाहिए, तो वो आपका नहीं चल रहा है। यहाँ सबसे बड़ी बात, घबराना नहीं है। बहुत सारे लोग आपको, मैं देखता हूँ कि कई सारे लोग बहुत डराते हैं लोगों को कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसे नहीं डरना है। हम सबसे ऊपर एक सुप्रीम पावर है जो हम सबके लिए पूरी तरह से हमारी हेल्प करने के लिए तैयार है। बस बात इतनी सी है कि उस सुप्रीम पावर के जो रूल रेगुलेशन है, उन रूल रेगुलेशन में आप ढलना शुरू कर लीजिए। जैसे ही आप उन रूल रेगुलेशन में ढलना शुरू करते हैं, उनको अपनाना शुरू करते हैं, वो आपका हाथ पकड़ने के लिए तैयार रहता है, वो आपका वो स्वर चलाने के लिए तैयार है, वो अपने आप कर देगा सब कुछ। लेकिन कुछ एक कंडीशन है, कुछ एक नियम है, उनके ऊपर आपको काम जरूर करना पड़ेगा। अब वो नियम मैं आपको बता देता हूँ। पहला नियम है साक्षी भाव। साक्षी भाव से भी पहले आप एक चीज और कर सकते हैं। कोई भी सिचुएशन आपके साथ चल रही है, जो प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है, उस प्रॉब्लम को एज इट इज स्वीकार कर लीजिए कि ये जो भी सिचुएशन मेरी लाइफ में है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ या करती हूँ। जैसे ही आप उस घटना को स्वीकार करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप पहला जो स्टेप है अपनी उंगली को उस सुपर पावर को पकड़ाने का, वो स्टेप कंप्लीट कर चुके होते हैं। दूसरा स्टेप यहाँ पे ये है कि जब आपने उस चीज़ को स्वीकार कर लिया कि हाँ इस चीज़ को मैं स्वीकार करता हूँ या करती हूँ, और इसके लिए कहीं ना कहीं मैंने ही अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब किया है, साथ में आपके पास एक ये चीज़ भी आ जाती है। फिर तीसरी चीज़ यहाँ पे आप करते हैं कि आप साक्षी भाव को अपनाते हैं। जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम को पूरी शिद्दत के साथ करना शुरू करते हैं, प्यार के साथ करना शुरू करते हैं। जैसे ही आप अपनी एनर्जी को उस प्यार में डालते हैं ना, ऐसे ही आप उसी पल आप एलिजिबल हो जाते हैं अपने स्वर को ठीक कराने के। आपकी फाइल उठा ली जाती है। आप जब काइंडनेस को अपनाते हैं, आप अपने लिए सॉफ्ट होना शुरू होते हैं, दूसरों के लिए सॉफ्ट होना शुरू होते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर विपरीत स्वर चल रहा है तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, किसी की बात नहीं सुननी है। लोग कहते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसको छोड़ो, वो तो बाद का प्रोसेस है। उससे पहले मैं क्या कर सकता हूँ वो देखिए ना। आप लोगों को ये बताइए कि लोग क्या कर सकते हैं, उनको किस तरह से अपनी एनर्जी को बदलना है। आपने तो उनको डर दिखा के उनको ये चीज़ बता दी कि जो अच्छा होने की गुंजाइश थी उसको ही ख़त्म कर दिया। ऐसी गलती
अगर आप किसी बिलीफ को जी रहे हैं तो उसको छोड़िएगा। कुछ भी गलत आपके साथ नहीं होगा अगर आप अपनी एनर्जी को बदलने के लिए आपने काम करना शुरू कर दिया। आप एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे ही आप साक्षी भाव को अपनाते हैं, साक्षी भाव का मतलब जो भी काम कर रहे हैं उसको प्यार से करना शुरू करते हैं। देखिए, जैसे ही मैंने आपको ये लाइन बोली कि जो भी काम आप करते हैं उसको प्यार से करना शुरू करते हैं, मैंने इन उंगलियों को टच किया और इनको टच करते ही मेरे पास एक बहुत बढ़िया फीलिंग आई। आप एक एक चीज़ को फील कर पाते हैं, आप एक एक वर्ड को फील कर पाते हैं, आपकी एक एक सांस फील कर पाते हैं। बस यही तो वो मोमेंट है, यही वो मोमेंट है जब वो आपका हाथ पकड़ने के लिए तैयार है। इसी मोमेंट को आपको एंजॉय करना है। जो भी काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बहुत ही प्यार के साथ, एंजॉयमेंट के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ शुक्रिया अदा करिए उन लोगों का जिन लोगों ने इस खाने को आप तक पहुंचाया है। पानी पी रहे हैं, बहुत शुक्रगुजार होके। ये पानी आपकी एनर्जी को, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक एक सांस आपको मिल रही है। स्वर बदलने में कितना टाइम लगता है पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि इतने ज़्यादा डरा के क्यों चीज़ें पेश की जा रही हैं। कई बार मैं लोगों से मिलता हूँ, उसके पास एक पूरा भरे हुए वो होते हैं और जो सूर्य स्वर बहुत ज़्यादा उनका चल रहा होता है, और मैं उनको एक छोटी सी बात कई बार बोलता हूँ कि अभी आपने जो ये सांस ली है ना, ये सांस किसी ने थोड़ी देर पहले ही छोड़ी है, फिर आपको ये मिली है। इतनी नाराज़गी किस बात की? और इतनी सी देर में ही चीज़ें बदल चुकी होती हैं। सामने वाला इंसान कहता है कि हाँ, बात तो सही है, हमारी तो सांस भी अपनी नहीं है, हम तो किसी की छोड़ी हुई सांस ले रहे हैं, फिर घमंड किस बात का? अपनी एनर्जी के ऊपर काम करना शुरू करिए। और ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए किसी भी बारे में, कोई ब्लॉकेज आपके पास है तो देखो, हर इंसान की जो सिचुएशन है, परवरिश है, प्रॉब्लम है, इशू है, वो सब अलग अलग होते हैं, समझ अलग होती है। हर इंसान, जैसे हर ताले की चाबी अलग होती है, ऐसे ही हर इंसान के लिए टूल और टेक्निक भी अलग होती हैं। तो आपके पास अगर कोई ऐसा इशू है तो पर्सनल सेशन रहता है व्हाट्सएप पे 1 से 1.5 घंटे का, जिसमें आप और मैं ही होंगे। इसकी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं इसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके। आपके लिए एक इत्र है 1111 मनी मैग्नेट इत्र, इसे आप मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पे कोरियर मैसेज करके कोरियर के थ्रू मंगवा सकते हैं। ऐप है मेरी 1111 अवेकनिंग ऐप। इसके ऊपर रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके लिए कई सारे खूबसूरत कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। स्वर विज्ञान का कोर्स भी वहाँ पे है, और ये बहुत जल्द एक और एडवांस स्वर विज्ञान का कोर्स वहाँ पे आने वाला है। इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग डर के साए में जीते हैं, उनको डराया जाता है, और जब डराया जाता है तो उनको एक चीज़ उनकी लाइफ में और ठीक होने की बजाय एक चीज़ और घर कर जाती है कि कुछ भी ठीक नहीं होगा या ये परिस्थिति ख़राब हो जाएगी। आप उनको निकाल सकते हैं, और ख़ुद को ज़रूर निकालना है। अगर ऐसा कुछ आपके पास पड़ा है तो उसको ज़रूर हटाइएगा। मेरी बात को याद रखिएगा, जैसे ही आप अपनी एनर्जी के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, वो आपकी उंगली पकड़ने के लिए तैयार है। वो आपका वो स्वर 101% चला देगा जो स्वर चलना चाहिए। थैंक यू सो मच।